कि गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। कहीं नहीं लिखा, और जब हम सच्ची बात कह देते हैं तो जिनकी दुकानें बंद होती हैं वो तिलमिला जाते हैं। चक्कर ये है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं गुरुजी आपसे क्या दुश्मनी? हमने कोई दुश्मनी नहीं, हम लोगों का नशा छुड़ाते हैं। अब जिनकी दुकानें बंद होगी उनकी दुश्मनी। मांसाहार छुड़ाते हैं, कसाईयों की हमसे दुश्मनी हो गई। वैश्यावर्ती चढ़ाते हैं तो जो खुद वैश्या हैं, लंडे लुच्चे गुंडे, उनकी हमसे दुश्मनी हो गई। हम कहते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम कुछ लेता नहीं, और जो उसके नाम पे इतनी इतनी बड़ी बड़ी तोंद बनाए बैठे हैं वो हमारे दुश्मन हो जाते। यार ये कहां से आ गया बाबा, सारी दुकानें बंद करवा रहा है। बहुत जगह हुआ है। एक जगह की घटना आपको कई बार सुनाई, आज भी सुनाते हैं। अनूपपुर मध्य प्रदेश, शायद आप छत्तीसगढ़ में ना आ गया हो, बहुत बड़ा जंक्शन है। वहां सत्संग हुआ, रामनवमी थी। सत्संग हमने किया, नई जगह थी, लेकिन मालिक की कृपा से वहां 60-70 हजार या लाख 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए। बहुत बड़ा इकट्ठ माना गया वहां का। लोगों ने सत्संग सुना, बहुत प्यार से गुरुमंत्र बहुत लोगों ने लिया। हम ट्रेन से आ रहे थे सरसा, वापस दिल्ली आना था। 8 बजे की ट्रेन थी और रात के 1 बजे आई। वैसे अपने लोगों के लिए कोई खास बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है, कौन सी नई बात। पर चलो 8 बजे बैठे थे, 1 बजे तक उड़ी का वहां एक कमरा था, वहां बैठ गए। तो एक पुजारी साहब आए, कहने लगे गुरुजी कहाँ हैं? कहने लगे क्यों? कहता मैं बात करनी है, बहुत जरूरी है। हमने भी सुन गया, हमने कहा चलो मिलाओ भाई। गुस्से में पूरा लाल, कहता गुरुजी आपने गलत किया है। हमने कहा क्या गलत किया? सत्संग किया। अच्छा, हमने कहा कोई सत्संग में गलत बोल दिया धर्मों के बारे में? कहता ना 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 ना, आपने तो बहुत बढ़िया बोला। अरे फिर गलत क्या किया है? कहते आज रामनवमी थी। तो हमने कहा हमने तो राम जी के बारे में बोला कि वो बनो, उनके रास्तों पे चलो। कहते बिल्कुल सही बोला, पर फिर भी गलत किया। हमने कहा क्या गलत कर दिया भाई? मंदिर में कोई आया नहीं क्या? कहता गुरुजी मंदिर में आगे से 10 गुना लोग आए। हमने कहा फिर क्या गलत कर दिया? कहता आए तो 10 गुना ज्यादा, पर आए सारे खाली हाथ। हमने कहा क्यों? कहता वो सारे कहने लगे गुरुजी ने बताया है भगवान तो देता लेता तो है ही नहीं। कहता फिर मैं खाऊंगा क्या? हमने कहा दुकानें नहीं है मंदिर की? कहता है। खेती के लिए जगह नहीं है? है तो हल जोता कर, दुकान का जो किराया तो उससे खा लिया कर। कहता आदत पड़ गई है अब ज्यादा खाने की। तो मतलब लोग अब करके नहीं खाना चाहते। कर्म योगी बनो, ज्ञान योगी बनो, पवित्र गीता का संदेश। लेकिन ना जी, वेदों में साफ लिखा है कड़ा परिश्रम किया करो, ईश्वर का गुरु मंत्र जाप किया करो, दशानुआदि कीर्त करो, वाहिगुरु का नाम जपो। लेकिन जब ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से मिलता है, लोगों को लगता है यार भगवान से बाद में माफी ले लेंगे, एक बार रगड़ लो। तो ये है गड़बड़। फकीर सच बोले बिना रहा नहीं जाता फकीर से, क्योंकि रूहानी सूफी संत होता ही सच के लिए। उसकी जिंदगी का एक एक पल सच में जीने के लिए और दूसरों को उस सच से जोड़ के आनंद खुशी दिलाने के लिए होता है, ना कि अपनी वाह वाह करवाने के लिए, अपनी बढ़ाई करवाने के लिए नहीं होता। तो यही कारण है 5.5 करोड़ लोग नशा छोड़ गए, कम से कम 5 करोड़ बोतलें तो कम हो गई ना ठेकेदारों की। अब उनको हुआ पड़ा यार कैसे रोकें। अब 5 करोड़ लोग तो शायद भगवान को नहीं कुछ देते, वो तो उससे दुआ मांगते हैं। अब वो आप सोचो कितने लोगों को तकलीफ हुई पड़ी है। तो ये है तकलीफ का कारण, ये है परेशानी का कारण। वरना उस मालिक से डरते हैं सब लोग और उसी से उसको हाजिर नाजिर मान के कहते हैं। हम सभी धर्मों को जितना मानते हैं, हमें लगता नहीं कोई और भी कोई मानता होगा। 100% मानते हैं हर धर्म को। अपने हाथों से मेहनत करके खाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। जट जमींदार दे करे पैदा हुए, आंखें खोली थी तभी से खेती बाड़ी शुरू हो गई। और जाके पूछ लो उस इलाके से, कई जिलों से पूछ लो। 8 साल के थे जब ट्रैक्टर चलाया करते थे, सारी सारी रात चलाया करते थे। बहुत बड़ा घर था, सारी रात। और 8 साल के थे जब अपने पिताजी को बिल्कुल फ्री कर दिया था हर काम काज से। आप में से शायद ही कोई हो जो 8 साल के ट्रैक्टर पे भी बैठा हो, बहुत मुश्किल है।
कि उसको चलाना और फिर हल जोतना और सारी सारी रात चलाते रहना। ढंग से सुमन किया करो, ऐसे नहीं देवदास बन के बैठने से भगवान को ज्यादा दे देगा। तो यार जिसको देखते हैं 4:40 बजे हैं, हम क्या देंगे, ले बेटा और 4:40 बजा ले, और क्या कर सकते हैं। फकीर तो आशीर्वाद देता है। अब क्या लिखा हुआ है हमारे धर्मों में, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आप हिम्मत क्या कर रहे हैं, मुंह लटका रहे हैं, तो भगवान ने क्या देना है, थोड़ा सा और लटका ले भाई, नेचुरली है, क्योंकि आपको मिलना तो है फल। आगे जैसा आपका मुंह, शीशा तो वैसे ही दिखाएगा ना जैसा मुंह है। तो आप सो रहे हैं, खुराटे मार रहे हैं, हाँ सतगुरु परमात्मा कुछ देता नहीं यार, और नींद से उठते नहीं, सारा दिन चद्दर पड़ रहे, इधर करबट मार अड्डी, ये मार, दरी में सलवट ऐसे पड़ जाती जैसे कईयों के मुंह में पड़ी होती, दाड़ 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 दाड़। भगवान दे देगा रहमत, क्या दे देगा, आप 10 खराटे मारते हो, 5 खराटे और दे देगा, ले ले बेटा। पर अगर आप खेतों में मेहनत कर रहे हो, आप बिजनेस में मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई में मेहनत कर रहे हो, हम गारंटी देते हैं 70% आपकी मेहनत से तो 20% परमात्मा आपको और दे देगा। ये थोड़ा ही ना, जब देखो देवदास, जब देखो ये वो, नखरे मत किया करो, राम का नाम जपा करो, उसकी भक्ति किया करो अगर कुछ हासिल करना है। ये एक्टिंग वैक्टिंग छोड़ो, फिल्मों में चलती है, ये रियल लाइफ में नहीं चलती। आदमी जब देखो मर गए तो मर ही जाता है ना। मांगना है वो जट वाली गल तो सुनो नहीं, बात पे बात आ जाती है, कहते मुंह आया गल ना रहती है, बस फिर वो वाली बात। एक जाट जमींदार था, और जाट जो होते हैं ना ये जल्दबाज बहुत होते हैं, चाहे पंजाबी से जट कह लो, हरियाणा से जाट कह लो, बागड़ी में जाट कह लो, ये थोड़े जल्दबाज हुआ करते थे, काले, जिन्होंने कहते काले बहुत होंगे। तो एक फकीर की सेवा की, रिद्धि सीधी वाला फकीर था, उसको लगा यार इस जिमीदार ने बड़ी मेरी सेवा की है, तो जाते जाते एक मंत्र दे दिया कि तू ऐसे करना, लोहा हाथ में ले लेना, मंत्र का जाप करना और लास्ट में बोलना बन जा सोना। तो वो चला गया। अब जिमीदार उतावला था, घर से निकला, फकीर शुरू हो गया, लोहे का बाट लिया, मंत्र का जाप करे बन जा सोना, बन जा सोना, मंत्र का जाप करे बन जा सोना, लगा रहा 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे। अब जो रोज पशुओं के पीछे हल जोता करते थे, डंडे से पिटाई करते थे, उतावले होते थे, गालियां मुंह पे आम ही होती थी, आजकल भी हैं, निकल जाती है धक्के से, पर पहले तो आम ही थी। गाली ऐसे थी कि जैसे आप सर लगाते हैं आजकल इंग्लिश में। तो उसने 3 घंटे देखा, अंदर गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया, देखा यार ये तो लोहा ही बना हुआ है, सोना तो बना ही नहीं। फिर मंत्र का जाप, फिर 2 घंटे गुजारे, अंदर से गालियां शुरू हो गई, यार पखंडी था नहीं किते। फिर लगा रहा, नहीं यार बाबा तो सही था, फिर लगा रहा, करते कराते 6-7 घंटे गुजारे, तौबा हो गई, गुस्से से लाल पीला, और लास्ट में मंत्र पढ़ के कहता है सोना नहीं था पित्तल ही बन जा, और वो पित्तल बन गया। अब भागा, पता करो बाबा कहां है। पता किया, संत तो फलां गांव में, दौड़ा वहां पहुंचा, संत उसको देख के मुस्कुराए, आ गया, कहने लगा बाबा तू तो कहता था सोना बन जा, ये तो पित्तल बन गया। कहते बेटा लास्ट में क्या बोला था? कहता जी 7 घंटे हो गए। कहता मेरा हो गया बुरा हाल, मैंने क्या, ओए सोना नहीं बनता, कम से कम पित्तल ही बन जा, तो ये पित्तल। कहते अगर उस टाइम एक बार और कह देता कि सोना बन जा, तो सोना बन जाता। ये उसके घर में कुछ पता नहीं होता, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं, चिंता नहीं, राम नाम आप जपते हो, कोई फिक्र नहीं, राजे महाराजाओं जैसी जिंदगी जीते हो, कुछ ऐसी तकलीफ नहीं, कुछ नहीं। मन की तकलीफ से बचा करो, मन के हत्थे घोड़े पे सवार होके मत देवदास बना करो। अच्छे बच्चे हैं, घर परिवार है, जमीन जायदाद है, रहने को कमरा मिल गया, और क्या करोगे? सोने का मिल जाओगे तो क्या ज्यादा आपके तगमे लग जाएंगे? क्या मिल जाएगा आपको बताइए तो सही। सुख सुविधा के लिए गाड़ी, साइकिल, मोटर, कार है, फिर भी आज वाले जिनके पास जहाज है वो भी कहते चंद्रमा पे प्लाट काटना है। बताओ, धरती छोटी पड़ गई। तो मतलब इच्छा कदे बंदे दियां हुंदियां नहीं पूरियां, सोचदा बतेरियां पर रहंदियां अधूरियां। सोचता बहुत है, लेकिन उसकी सोचों के मक्कड़ जाल में इतना फंस जाता है कि वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। मान लो 100 में से 99 इच्छा परमात्मा ने पूरी भी कर दी,
एक इच्छा पूरी नहीं, उसके लिए रोते रहना है। जो 99 पूरी हुई है उसका याद ही नहीं। जो सुख दिया, जो खुशी दी, जो रहमतें बख्शी, वो सारी भूल गया। सिर्फ एक याद है कि मेरी यार 100वीं पूरी क्यों नहीं हुई, 99 पूरी होगी, वो याद नहीं। तो इसलिए हे भक्तजनों, ये मालिक के प्यारो, ऐसा मत किया करो, क्योंकि का खोले लक है प्या, तेरी नजर ना आया। क्योंकि कुछ पता नहीं चलता रूहानियत में, सूफियत में। आप भक्ति करो, सुमरण करो और अच्छी मांग मांगो। ये मत कहा करो अपने आप तो दूजिया नु सुनाउण वास्ते, इदू तो चंगा मंजा ही दे दे, की पता रब मंजा ही दे दे, फिर की करेगा, टट्टी पेशाब बिच ही, वो ज्यादा अच्छा है। गलत मांग मत मांगा करो वाहिगुरु राम से। क्या पता आपके अच्छे नसीब, अच्छे संस्कार उस टाइम मालिक मानने वाला हो, और आप मांग लो कि मुझे चारपाई दे दो, और वो चारपाई दे देगा। काश उस समय मांग लेते कि मैं मिल्खा सिंह बन जाऊं, दौड़ता ही रहूं, तो क्या पता वो वैसा बना देता। सो तंदुरुस्ती मांग लेते, कहने का मतलब। सो इसलिए कभी भी अल्लाह राम वाहिगुरु सतगुरु मौला से कभी भी कुछ बुरा ना मांगा करो, अच्छा मांगा करो, ताकि आपका भी अच्छा हो, आपके परिवारों का भी अच्छा हो। हम तो भाई चौकीदार एक फकीर हैं, हमने डंका बजा दिया, आपको कह दिया, मानो ना मानो आपकी मर्जी, मानो तो भला, ना मानो तो भला। हमने तो आपके लिए मालिक से भला ही मांगना है, पर माने की गत कही ना जाए, ये सच है। ना माने पीछे पछताए, आपकी मर्जी। सो मानिए, अमल कीजिए, तो आपके घर परिवार में खुशियां आएंगी, मालिक रहमो करम से जरूर। गा लेते अंदर से और बस, और बाहर बिल्कुल नॉर्मल होके निकलते। 2 घंटे 3 घंटे वहीं अपना वैराग्य करना, रोते रहना, तड़फते। तो जब वो ऐसे तड़फ रहे थे तो वहीं से हम सीधे गुरुसर मोड़िया आए, और पहले ही कहने लगे कि सत्संगी हो गई, माता जी को, बच्चों को, कि यहाँ आएंगे संत जी, हमें संत जी कहते, यहाँ आएंगे, सीधे आएंगे। कहने लगे हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है इधर से, वो तो उधर से आएंगे जयपुर साइड से और सीधा सरसा जाएंगे। वो ऐसा कुदरत हुआ कि वाकई उस रास्ते से आए, और अचानक हमने कहा कि भी अपने गुरुसर मोड़िया चलना है, वहाँ से होके चलेंगे। और जब वे जैसे वहाँ पहुँचे तो बस बड़े खुश। शाम का टाइम था और रात रुके, तो बस वो ये नहीं होता था कि हमसे कोई ज़्यादा बात करें, तो बस बात आ गए, खुश, कोई लूज मोशन नहीं है, खाना सही है, सारा कुछ ठीक हो गया। एक पल में आराम से बाजू सराहने देते और सो जाते। तो माता जी कई बार कहते कि आप तो बड़े तड़फ रहे थे कि भाई आएंगे बात करें। कहते नहीं, बस मुझे दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आंखों में आंसू भर के सो जाते, पूरी गहरी नींद। कहते अब बस कोई फिक्र नहीं। तो इस तरह एक अलग तरह का प्यार, हमारे सामने आते, कभी कुर्सी पे नहीं बैठते, जोर लगाते। तो साथ संगत भी उस दिन को, जो भी आप आए हैं, भागों वाले, दृढ़ विश्वास वाले और एक परमार्थ वाले आप लोग आए हैं, तो बस मालिक से यही दुआ करेंगे कि मालिक आपके घरों में, आपके माँ बाप, आपके परिवारों को भी खुशियों से नवाजे भगवान, अंदर बाहर कमी ना छोड़े। जो परमार्थ में ये लोग बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले रहे हैं, कई सत्संगों का फल आपकी झोलियों में डाले। जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आज सेवा कर रहे हैं, बस मालिक से यही दुआ करते हैं, क्योंकि प्यार उन्होंने हमसे किया, आपने हमसे किया, तभी आप ये मना रहे हैं। तो ये इस घोर कलयुग में कोई आसान नहीं है कोई अपने सतगुरु से, अपने मौला से प्यार करें। यहाँ तरह तरह की हवाएं चलती हैं, काल का देश है, निंदक, महानिंदक तरह तरह के हथकंडे बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन मालिक के प्यारे जैसे आपको बोलते हैं कि ना वो कभी परवाह करते थे, ना कर रहे हैं और ना कभी करेंगे जी। क्योंकि मालिक के प्यार में जो चलता है उसे मालूम होता है कि चाहे कोई कुछ भी कहता है, वो अपनी उसकी मर्जी है और सच सबके सामने होता है। सो भाई, राम नाम में आप ध्यान लगाइए, जो परमार्थ कर रहे हैं मालिक बेइंतहा खुशियों से नवाजे। एक बार फिर मालिक से दुआ करते हैं। और आप हिंदू धर्म में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए, और उन अवतारों ने सिर्फ अवतार ही नहीं हुए, वो राजा महाराजा भी थे। उन राजा महाराजा होते हुए भी उन्होंने कर्म करके खाया, कर्म जोगी। कहते हैं जब वो पढ़ा करते थे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, तो सूखे वन में जाते थे, बन से लकड़ियां बींधते थे, इकट्ठी करते थे, आटा गूंथते थे, अपने गुरु जी के लिए, गुरु माँ के लिए खाना बनाते थे।
रात के टाइम उनके पांव दबाते थे, उनके सोने के बाद सोते थे, जगने से पहले जाग जाते थे। इसलिए उन्होंने लिखा कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब उस जमाने में जो भी काम था, जैसे पशु चराना या बड़े घरों में पशु होते, जो भी काम था उन्होंने हक हलाल करके खाया, मांग के नहीं खाया। सिख गुरु सहवान 10 के 10 गुरु सहवान, उन्होंने मांगने की शिक्षा नहीं दी। किरत करो ते वंड के शको, किरत कमाई यानी मेहनत करो। और खुद भी उन्होंने मेहनत, श्री गुरु नानक देव जी ने कितने काम किए, चाहे उन्होंने कौतुक दिखाए, दुकानदारी की, खेती बाड़ी की, लोगों को नई नई टेक्निक से आज जो चावल वगैरह लगते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने खेती करना सिखाया। अपने आप में बेमिसाल बेमिसाल, दुनिया को वाहिगुरु का नाम जपाया, लेकिन साथ में किरत कमाई। सभी गुरुओं ने, एक भी गुरु ऐसा नहीं। फिर आता है ईसाई, ईसा मसीह पैगंबर, उन्होंने भी करके खाया। कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने मांगा, करके खाया। तो हमारे सारे धर्मों के हेड, या यूं कहिए जिन्होंने धर्मों को बनाया, उन्होंने बोला है, हिंदू धर्म में बोला कड़ा परिश्रम करके खाओ, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। सिख धर्म में बोला दशानवादि किरत करो और वाहिगुरु दा नाम जपो। इस्लाम धर्म में बोला हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसाई धर्म में बोला हार्ड वर्क करो एंड डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। सभी धर्म बोलते हैं, गुस्सा ना करो, धर्म जाके पढ़ो। सिर्फ दिखावा कर लेने से धर्म नहीं बन जाता। धर्मों में जो लिखा है वो पढ़ो और फिर हमें बताओ कहां लिखा है कि अल्लाह वाहिगुरु राम किसी से लेता है। वो तो देता है, और इतना देता है आदमी की झोली छोटी पड़ जाती है, वो देता चला जाता है। कोई लेने वाला चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए। सही ढंग से उसकी भक्ति करे, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे, उसकी इबादत करे, वो कमी नहीं छोड़ता, अंदर बाहर से खजाने भर देता है। तो इसलिए भाई उस परम पिता परमात्मा को दाता है, दाता था, दाता रहेगा, ये मान के चलो, ना कि ये सोचो कि वो आपके 1-2 रुपए पे खुश हो जाएगा। ठगी मारते हो 100 रुपए की, मालिक को देते हो 1 रुपया, मालिक नाराज ना होना, ये तेरा हिस्सा तुझे दे दिया। इसका मतलब भगवान को ठगी में भी हिस्सेदार बनाते हो कि मैं ठगी मारूंगा, 99 मेरे 1 तेरा, और कम कितना देते हो भगवान को, ये भी कमाल है। 99 खुद रगड़ गए, उसको बेचारे को 1 ही रुपया, और 1 भी उसके पास नहीं जाएगा, वहां रहने वाला चट कर जाएगा। 1 नहीं तो 10-20 मिलके कर जाएंगे, बुरा ना मानना, लेकिन है 100% सच। सच्ची बात कड़वी जरूर लगती है, लेकिन होती सच, क्योंकि हमने तो धर्मों को पढ़ा है और सभी धर्मों को मानते हैं। 100% पूरी कोशिश करते हैं कि हम धर्मों को माने और लोगों को शिक्षा दें कि आपका जो भी धर्म है जरा उसे पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। सिर्फ बातें करने से किसी ने बहका दिया, किसी ने फुसला दिया, ये है वो है फलां है, और आपने ग्रंथों में पढ़ा ही नहीं। हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। हमारे किसी धर्म में नहीं लिखा ठगी मारो, किसी धर्म में नहीं लिखा शराब के ठेके के आगे जाके शराब पियो या घर में बैठ के पियो, पोस्त खाओ पियो, कहीं नहीं लिखा। कोई भी नशा किसी भी धर्म में जायज नहीं है, सभी धर्मों में नाजायज है। सभी धर्मों में भ्रष्टाचार किसी धर्म में नहीं लिखा, किसी की निंदा करनी, किसी की चुगली करनी किसी धर्म में नहीं लिखा। हमने हिंदू धर्म में पढ़ा तो कुरान पवित्र रामायण में लिखा हुआ मिला, पर निंदा 100 गौघात समाना। कि पर निंदा यानी अपने को छोड़ के किसी की भी आप अगर निंदा करते हैं तो वो ऐसा है जैसे 100 गौ का घात करना। और सिख गुरु सहबानों ने तो पवित्र गुरबाणी में इतने पृष्ठ हैं, इतने पृष्ठ भरे हैं निंदा के ऊपर कि आप पढ़ के देखो पता चल जाएगा। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोर पवन।
साफ स्पष्ट, निंदा भली किसी की नहीं। वही हिंदू धर्म वाली बात, बिल्कुल एक जैसी बातें हैं कि निंदा भली किसी की नहीं, किसी की, अपने बिना किसी की भी निंदा ना करो। मनमुख, जो गुरु को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, वो लोग निंदा करते हैं। मन यानी जो दिमाग को गलत नेगेटिव थॉट्स देता है। हिंदू और सिख धर्म में उसको मन या मन राम बोला, इस्लाम धर्म को उसको नफस शैतान कहा। तो दिमाग वो मनमुख है, मनमुख मुग्ध, मुग्ध गुरु साहबानों ने वर्ड लिया, गूढ़ मुग्ध का मतलब मूर्ख, मनमुख मुग्ध करन मुंह काले तिन निंदका। और क्या होगा? मुंह काला, ऐसे नहीं कि कोई कालख उठा के मुंह पोंछ देगा, नहीं, वो समाज में कदम कदम पे ठोकर खाएंगे, उनकी जगह जगह बेइज्जती होगी, कभी सुख का सांस उनको लेने को नहीं मिलेगा। मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन, यहां भी नरक और आगे भी नरक, जीवन नरक बन जाएगा। आप किसी की निंदा करते हैं, क्या आप दूध के धुले हैं? क्या आप में कोई कमी नहीं? अगर खुद में कमी है तो दूसरों की निंदा क्यों गाते हो? पहले खुद की कमियां तो दूर कर लो। तो गुरु साहबानों के पवित्र बाग, पवित्र गुरुवाणी में एक एक अक्षर जो लिखा है, सच था, सच है, सच रहेगा। हिंदू धर्म में जो लिखा सच था, सच है, सच रहेगा। इस्लाम धर्म में जो लिखा सच था, सच है, सच रहेगा। ऐसे ईसाई धर्म की बात। तो कहने का मतलब धर्मों में गलत कुछ नहीं है, लोग पढ़ते नहीं, उसको ध्यान में लाते नहीं और मनमते चलते रहते हैं। हमारे धर्म तो इतने पवित्र हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, इस मिनट आप धर्म को मान लो, अपने अपने धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट जैनिस्ट, अपने अपने धर्म को मान लो, अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लग जाएगी। जी हम गारंटी देते हैं आपको। पर कोई मानता ही नहीं, मनमता मूड, बस जो दिल में बैठ गई, जो किसी ने बिठा दी। लोग कठपुतली बने हुए हैं, दूसरों की उंगलियों के इशारों पे नाचते हैं, खुद का दिमाग इस्तेमाल में नहीं लाते। अरे ये जो खोपड़े के अंदर सामान है, भगवान ने इसको यूज करने के लिए भेजा है, इस्तेमाल करने के लिए। इस दिमाग से काम लो। अगर आप पढ़ लिख गए, पवित्र वाणी पढ़ो, पवित्र ग्रंथ पढ़ो, उनमें क्या लिखा है सुनो और फिर उसके अनुसार जिंदगी बिताओ। जो गुरुओं ने, संतों ने, पीर पैगंबरों ने लिखा कि भाई दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे, हम गारंटी देते हैं वो खुशियां आपको जरूर मिलेंगी। पर मिलेंगी अमल करने से। सामने बादाम है, मक्खन है, घी है, दूध है, माथा टेकते रहो, हम कोई गारंटी नहीं देते कि आपको ताकत आ जाएगी। उसको खाओ, स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। ऐसे ही हमारे संत पीर पैगंबर गुरु महापुरुषों के पवित्र वाक वचन है। सिर्फ ऐसे ऐसे दूर से करने से माना की इज्जत करना हमारा फर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें लिखी हर चीज हमें मिल जाएगी। उसे सुनो या पढ़ो और पढ़ के खाओ, यानी मान लो, तो हम गारंटी देते हैं उनका एक एक पवित्र वाक, पवित्र वचन जरूर पूरा होगा और आप खुशियों के हकदार जरूर बन जाएंगे। बात वचन मानने की है। जब तक इंसान मानता नहीं, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। गुरु साहबानों ने भी फरमाया कि पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए, कितना भी पढ़ लो आप, अगर उस पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं। पढ़ो, 2 लाइनें, उस पर अमल करना सीखो। अमल करोगे तो खुशियां हासिल होंगी, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे। इस्लाम धर्म में लिखा है, हे अल्लाह की इबादत करने वाला ही, हे अल्लाह के बंदो, अगर उसके रहमो करम के हकदार बनना चाहते हो तो अमल किया करो। जो आपको बताया जाता है, जो अल्लाह ने अता किया है, जो आपको समझाया जाता है, उस पर चला करो, फिर देखो उसका रहमो करम कैसे मूसलाधार बरसेगा। तो हर धर्म यही कह रहा। हे मुर्शिदे कामिल, तेरे बताए रास्ते पे चलते ही जाएंगे और दृढ़ता से कदम टिकाएंगे। हे सतगुरु, भलाई नेकी के कार्य, सच्चाई, रूहानियत के मार्ग पे दृढ़ता से बढ़ते जाना है। आपने हिम्मत देना है। देने को बहुत कुछ है, पर कैसा? आपके पाप, आपके गुनाह, आपकी बुरी आदतें, आपकी बुरी सोच, पाप कर्मों से परहेज, ये भी आप रोजाना दे सकते हैं कि मेरे दाता, मेरे रहबर,
मुझ में ये बैड हैबिट, बुरी आदत है, रहमत करना, इस बुरी आदत को मैं जिंदगी में कभी प्रवेश ना करने दूं, मेरी जिंदगी में कभी मेरे पे ये आदत हावी ना हो। मैं वायदा करता हूं कि कभी भी इस आदत के पीछे चल के सतगुरु मौला से दूर नहीं होऊंगा। तो इस तरह के वायदे कल से आप शुरू कर सकते हैं, जो आपको अभी बोला। और साईं जी का दर, ये वो दर सतगुरु मौला ने बनाया है। इस दर पे अगर झुक जाए सर तो उस आदमी को किसी चीज की कमी नहीं रहती, पर भावना हो, श्रद्धा हो, दृढ़ यकीन हो। सिर झुकाने में बड़ा अंतर होता है। कई बार लोग वैसे ही सिर झुका देते हैं, यूं किया, अंदर कोई भावना नहीं, कोई श्रद्धा नहीं। यहां सिर झुकाने से मतलब अंदर तड़प के, भावना से, अंदर सोच के कि मेरे मौला, मेरे दाता, मेरे रहबर, मैं कहां काबिल हूं कि कोई वायदा कर सकूं, पर तूने मुझे इस काबिल बना दिया है। मैं कहां काबिल था कि इस सच के राह पे चलता, पर तूने चला दिया है। मैं कहां काबिल था कि तेरा कहलाता, पर तूने अपना बना लिया है। सो हे मेरे रहबर, हे मेरे दाता, ऐसी हिम्मत देना कि हम आपके सच्चे राह पे दृढ़ यकीन के साथ बढ़ते चलें। सबका भला हमसे करवा, क्योंकि हम में शक्ति नहीं। हम चलेंगे जरूर, पर चलाना तूने है, क्योंकि अगर आप चलेंगे नहीं तो वो चलाएगा किसी। हम अच्छे कर्म करेंगे जरूर, पर करवाना आपने है, करने आपने हैं, करवाएगा वो, पर करना तो पड़ेगा ना। ये थोड़ी चारपाई पे बैठे बैठे प्रार्थनाएं करते रहो और वो पूरी कैसे होंगी। कर्म तो करना पड़ेगा कि हम कर्म करेंगे, तू कर्म करवाएगा। तो वो मालिक, वो दाता, वो रहबर, यकीन मानो कर्म करवाने खुद चला आएगा। और उसका वो नजारा, उसकी वो लज्जत, वो खुशियां बेइंतहा पा सकते हैं। आप यह सोचें कि मैं अपने अंदर का अहंकार निकालूंगा, मैं खुद ही निकालूंगा। इसी बात पे एक छोटी सी बात कि आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए। फकीर थे, कहीं जा रहे थे, तो वह गाजर मूली का खेत आया। पूछा खेत वाले से, वो कहता हाँ जी फकीर साहब खा लीजिए आप। कुछ लोग खाना खा रहे हैं, गाजर मूली, और ये रोजे के दिन है, ऐसा कैसे? उन्होंने पूछा, रे कौन हो? कहने लगे जी हम मुसलमान हैं। नीचे उतर के, दे डंडा, दे लाठी, दे डंडा, दे लाठी। कहने लगे हमें मार क्यों रहे हो? कहते आपको इतनी अकल नहीं, रोजे के दिनों में कुछ खाया नहीं करते, आप खा रहे हो। पीट पिटाई हो गई। आगे घुड़सवार आगे गए तो बुल्ले शाह थे, वहां भी रुक गए। कहने लगे आप कौन हो? कहने लगा जी मैं तो बंदा हूं। कहते बंदे के आगे पीछे कुछ तो होगा? कहता ना जी बस सिर्फ उस मालिक का बंदा हूं। कहने लगे अरे छोड़ो पागल है। सब चले गए, मुरीद दौड़े दौड़े आए। बुल्ले शाह हंस रहे हैं, मुँह गाजर मूली खा रहे हैं, सबके पड़ी हुई थी, चीखते चिल्लाते आए। कहते साईं आपको किसी ने कुछ नहीं कहा और हमारा तो बुरा हाल कर गए। कहने लगे भैया आप कुछ बने होगे, मैं कुछ बना नहीं। तो बात वही है, कुछ बनना है तो इंसान बनिए। अगर आप इंसान बन गए तो इंसान से भगवान तक का रास्ता बड़ा जल्दी तय हो जाता है। कई लोग सवाल कर देते हैं यार आप इंसान हो, हम क्या गधे हैं? तो आप सीधा कह सकते हो हमने कब कहा, आप खुद ही कह रहे हो। क्योंकि हैं तो सारे ही मनुष्य, लेकिन ये क्या हुआ कि आप इंसान हैं, हम क्या गधे हैं? तो आप खुद को ऐसा क्यों कहते हैं? आप भी इंसान हैं, लेकिन इंसानियत के कारनामे जो करता है सच्चा इंसान वो होता है। किसी के दुख दर्द में, तड़पते में जाके शामिल हो जाए, उसका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करे, वही सच्चा इंसान है। किसी को तकलीफ में देख के उसमें शामिल हो जाए, वही सच्चा इंसान है। किसी के दर्द में, किसी के चेहरे पे सिकिन आ जाए कि यार ये तड़फ रहा है, ये बेचैन है, ये व्याकुल है, और वो खुद भी अंदर से तड़प महसूस करे, वही सच्चा इंसान है।
एक दूसरे पे टोंट कसना,